अलग चला गई है, मुझे गर्व है। और जो मेरे जिले की टीम यहाँ बैठी है महेश्वर और खरगोन की, जिसका महाकुंभ का आगाज महेश्वर से हुआ था और जिसका दूसरा भाग आज हमारे महाकुंभ जबलपुर में होने जा रहा है, आदरणीय डेरा जी के सानिध्य में और पेंशन पुरुष श्री विजय बंधु जी के मार्गदर्शन में मैं इस देश के प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी चौहान जी से कहना चाहता हूं कि अपने चश्मे का नंबर बदलकर जरा देख लो इस देश का दुर्भाग्य तुमने क्या ला दिया कि हमारा डिफेंस, हमारी सेना और हमारे डॉक्टर जो हमारे देश की जान है, आत्मा है, उन्हें भी आज तुमने चौखट पे लाके इस मंच पे शामिल कर दिया कि उन्हें भी पेंशन के लिए, आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। इस देश का दुर्भाग्य। प्रधानमंत्री जी, आप 56 इंच सीने की बात करते हो। आपने देश को वो दिया है जो राम मंदिर हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, 56 इंच का सीना दिखाया और आपने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। आपने जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दी। आपने 3 तलाक बिल पास कर दिया। 56 इंच का सीना था, परंतु अगर 56 इंच का सीना आपका है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की वो भूल को भी सुधार के बता दो जो उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन को बदल के रख दिया था। आपका 56 इंच का सीना उचित कब आएगा? जिस दिन आपने लाखों कर्मचारियों की जो पेंशन बंद कर दी थी उसे बहाल करोगे, वो दिन आपका सीना 56 इंच का होगा, नहीं तो यह तुम्हारा दोगलापन होगा। आप पेंशन दो और हम वोट ना दें। आपसे अपील है कि तत्काल जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन पूरे प्रदेश में और देश में लागू की जाए। साथियों, आज वक्त आ गया है कि इस सरकार से हम अपनी बात सीधे करें। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपने पसंद से अभी तक वोट डालते आए हैं। हमारा जो परिवार है, हमारे माता पिता है, जो उनकी मानसिकता रही उसी पे हम चलते आए। एक मंत्री जी के कार्यक्रम में बालाघाट में मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उनसे कह दिया कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई भी एनपीएस कर्मचारी यदि वोट डालेगा तो सिर्फ पेंशन के नाम पर वोट डालेगा। बहुत अच्छे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिक्षक मुझे दम दे रहे हैं। हम यही दम ही देना चाह रहे थे उनको कि वो कान खोल करके सुन ले। अब एनपीएस एक कर्मचारी का वोट सिर्फ पेंशन के लिए जाए। आप सबसे अपील है, अपने घर में एक बैनर लगा लो, पोस्टर लगा लो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अपनी डीपी में लगा लो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जिस दिन मंत्री आपके शहर में आए पूरी रोड रंग दो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। सबसे अपील है मेरी कि अपने भाषण में 10 बार बोले कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। एक दूसरे से हाथ भी मिलाए तो नमस्ते की जगह बोले पेंशन नहीं तो वोट। सारे साथियों से अपील है, एक बार खड़े होकर हाथ उठा के बोले पेंशन नहीं तो नेतृत्व करता हूं। यहाँ पे हमारे चिकित्सक बंधु जबलपुर के भी मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे आए हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के भी हमारे सारे चिकित्सक जो सभी शासकीय 13 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हैं, सभी एकजुट होकर आपकी जो ओपीएस और ये बाकी के सारे संगठन जो उस बैनर के तहत हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम सब लोग एक साथ इस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सब एक साथ हैं और प्रतिबद्ध हैं। और हमारा सहयोग जिस तरीके से भी आपको चाहिएगा, हमारा धन, तन, मन, धन हम सब हैं। मैं अब आप सब लोगों को लेकर एक चीज आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पे ये पेंशन लेने अकेले नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे चिकित्सक हैं हम लोग कोई भूखे नहीं मर रहे हैं।
हम लोगों को खाना पीना, जब तक मरेंगे, जब तक हम पैसा, हमें तो ये 2 रोटी भी, कोई अपने घर में, हम किसी के घर में जाएंगे इलाज कराने, हमें पानी पिला देगा, चाय पिला देगा, हम उसका इलाज करेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो भी। लेकिन हम ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं, हम सब लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह एक क्रांति का आगाज है इन काले अंग्रेजों के लिए, और ये सब लोगों को सोच लेना चाहिए। हमारा बीजेपी का खड़ा हुआ है, हमारा कांग्रेस का खड़ा हुआ है, हमारा मुसलमान। अरे क्या आज इस बार ये कसम खा के निर्णय ले लो कि इस बार वोट सिर्फ हम ओपीएस के नाम पर देंगे। अगर ओपीएस के नाम पर वोट दिया तो ये सरकारें तो आपके सामने हिल जाएगी। जिंदाबाद। पेंशन थी वो लागू थी, उसको छीन लिए, लेकिन मुकालते में मत रहना इस बात के साथ कि यहाँ पर सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरा एक एक भाई एक दिन का होकर भी तूफान से जंग कर लेता हो। दुआ करो मेरे दोस्तों कि सलामत है ओपीएस की शक्ति और आप सबकी शक्ति, कि तिनका होकर भी तूफान से जंग कर लेता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो ये दोस्तों कि सलामत रहे हम सबकी हिम्मत और क्रांति, क्योंकि यही एक तिनका वही भी आंखों पर। बहुत धन्यवाद। महेश्वर की टीम को मैं धन्यवाद देता चाहूंगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की, और धन्यवाद की अगली कड़ी जबलपुर की टीम है और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय विजय बंधु जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस पेंशन शब्द को इतना विस्तारित किया और इसकी आवश्यकता क्या है इसको बताया। परमंदर जी डेहरिया ने इस मुहिम को मध्य प्रदेश में 2017 से शुरू किया, और 2017 के बाद जब 2018 में ये पेंशन की बात करते करते हमारा जब नवीन संवर्ग बना, साथियों इस पंडाल में मैं उन लोगों से हाथ उठवाना चाहता हूं जो शिक्षा कर्मी संविदा गुरुजी और अध्यापक संवर्ग से होते हुए अध्यापक संवर्ग में आए, वो जरा हाथ उठाए कि वो कितने लोग हैं। इस सभा ही नहीं, महेश्वर की भी सभा में 95% वो साथी है जो नवीन संवर्ग के कर्मचारी है। हमारी बुढ़ापे की लाठी के लिए पेंशन से हमें नितांत आवश्यकता है, और पेंशन प्राप्त करना हमें बहुत आवश्यकता है, और पेंशन के लिए हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प ऐसा हो कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए है, अर्थात सेवानिवृत्ति के अंतिम माह का आधा वेतन और उस पर स्वीकार महंगाई भत्ता ओपीएस, जो मिशन एनओपीएस चला रहा है वो हमें पेंशन चाहिए। इसके अलावा कोई निश्चित पेंशन या कोई बख्शिश या कोई न्यूनतम पेंशन आपको स्वीकार नहीं करनी है। ये संकल्प आपको बना के रखना है, नहीं तो होता क्या है कि जब भी किसी आंदोलन की मुहिम शुरू होती है तो उसकी सफलता पे हम और आप पहुंच नहीं पाते हैं। उस आंदोलन के माध्यम से लोग उस आंदोलन को बेचने की और सौदेबाजी शुरू हो जाती है, बयाना बट्टा शुरू हो जाता है। लेकिन इस मंच में बैठे हुए उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार 29 मई 2018 की कैबिनेट में जब नवीन संवर्ग का मामला आया था और हमने उस दिन आप सबके साथियों के समक्ष ये बात कही थी कि हमारे संवर्ग को पेंशन जब तक नहीं मिलेगी, जब तक नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं मिलेगी। आज इस मंच पे सभी वक्ताओं ने पेंशन की बात रखी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे इन साथियों को धोखे में और भ्रम में अब और न रखा जाए। अभी तक जो हो गया सो हो गया, जल्दबाजी में नवीन संवर्ग ले लिया धब बात है। अब पुरानी, लेकिन अब नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता को पेंशन के साथ जोड़ते हुए रखा जाए, ताकि पेंशन के साथ हमेशा वो सारी चीजें मिल सके जिसके हम हकदार हैं। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का जो इस पेंशन की 95% योगदान है, उनको हम लाभ देके रहेंगे। और जो इस मंच का एक मैसेज आज पारित हुआ है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, उस मंच का नारा मैं देना चाहता हूं, भारत माता की जय। पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हम बहुत जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। हमारा घोषणा पत्र आने वाला है
तो हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी, आपको घोषणा पत्र की क्या जरूरत है? सरकार तो केंद्र में आपकी है। अगर आप पुरानी पेंशन केंद्र से ऐलान कर दीजिए तो पूरे देश में ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और आपका जय जयकार हम लोग करेंगे। हमारा अधिकार, हमारा हक, पुरानी पेंशन दे दीजिए। साथियों, हमारे संगठन का मानना है कि हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है और साझा मिलकर के, संयुक्त मिलकर के ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। वो चाहे जो भी संगठन हो, कोई किसी संगठन का झंडा लाल हो, पीला हो, नीला हो, किसी रंग का हो, सबकी लड़ाई एक है, पुरानी पेंशन बहाली। मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। हम सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के तरफ से, सुरक्षा संस्थानों के फेडरेशनों के तरफ से, सुरक्षा कर्मचारी महासंघ के तरफ से इस महान आंदोलन में भागीदार होने पर गर्व महसूस करते हैं और हर तरह से, हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की घोषणा करते हैं, संकल्प लेते हैं। एक बघेली कहावत है, घन घसे से कुल्हरा होए, तो जब असल घसैया होए, माने हथौड़े को घिस घिस के कुल्हाड़ी बनाया जा सकता है, हथौड़े को घिस घिस के कुल्हाड़ी बनाया जा सकता है, लेकिन घिसने वाला असली आदमी चाहिए। ये आप लोगों की टीम चाहिए और निश्चित रूप से ये आंदोलन सिर्फ अब एनपीएस का आंदोलन नहीं होगा। आने वाले समय में हर आंदोलन कुछ ना कुछ देता है। दिल्ली में एक समय पे एक आंदोलन चला और उसने राजनीतिक बदलाव की बयार ला दी पूरे देश में। बता दिया कि लोगों का जब जमावड़ा होता है तो सरकारें तिनके की तरह उड़ जाती है, जैसी कांग्रेस की सरकारें, बीजेपी की सरकारें दिल्ली प्रदेश से उड़ गई, पंजाब से उड़ गई। ये जनता कुछ भी कर सकती है। आप करिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप करिए, हम कुछ भी करेंगे, हम बदलेंगे। इस व्यवस्था को सिर्फ एनपीएस तक सीमित नहीं रखेंगे। हम अब बदलाव लाएंगे, समाज में अमूलचूल बदलाव लाएंगे और आप कर सकते हो। नेतृत्व ऐसा ही विकसित होता है। नए नेतृत्व का प्रादुर्भाव, नए नेतृत्व की उत्पत्ति इसी तरह से होती है और आप लोग नया नेतृत्व यहाँ व्यवस्था करने वालों को निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। ये एनएमओपीएस का आंदोलन निश्चित रूप से मां नर्मदा के तट पर ये जो कुंभ है, ये सफल नहीं होगा। आपका अभियान सफल होगा और ये अभियान के बाद चुप मत हो जाना, रुक मत जाना। बदलना है इस देश की व्यवस्था को, बदलना है उनकी सोच को कि वो 7-8 पेंशन लेंगे, वो 7-8 पेंशन लेंगे और हम एक पेंशन से भी वंचित रह जाएंगे। और अभी एक आखिरी में नई बात और हुई है। अभी हाल ही में कल के पेपर में सुना कि जो लोग ईपीएफओ के तहत पेंशन पाते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि अब उनको पेंशन 15,000 की सीलिंग पे मिलेगी। माने किसी का वेतन 50,000 भी है तो पेंशन 15,000 की सीलिंग पर मिलेगी। ये बड़ा अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं, साधुवाद, आपका अभियान सफल हो। जय हिंद। बात जिस विषय पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, खासतौर से हमारी पुरानी पेंशन को लेके, हम सब जानते हैं कि पुरानी पेंशन को लेके सालों से ये आंदोलन चल रहे हैं। 3-4 राज्यों में एनएमओपीएस के लोगों ने इस पर विजय हासिल कर ली है। बारी मध्य प्रदेश की है और अब हमारे सभी कर्मचारियों के साथ में हमारे जो चिकित्सक हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं कि इस बार सरकार तो उसी की बनेगी जो पेंशन हमको देगा। लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी महेश्वर में, वहां हम सब लोगों ने मिलकर एक नारा लगाया था। मैं आप सभी कर्मचारी अधिकारियों की समृद्धि के लिए वही नारा एक बार फिर से जबलपुर में लगाना चाहूंगा और आप सबसे ये उम्मीद करूंगा कि हाथ की मुट्ठी को बांध करके और मेरे साथ इस बात को कहें कि वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता हूं और अपनी ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से यहां ये उद्घोषित करना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां अभी उल्लेख हुआ है
कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार के कर्मचारी पेंशन के लिए एकत्रित होकर इस महाकुंभ में सहभागी हुए हैं, क्योंकि पेंशन तो सभी को चाहिए और पेंशन मिलेगी तो वो राज्य की अलग और केंद्र की अलग नहीं होगी। लेकिन ये शुरुआत अच्छी है कि राज्य से शुरुआत होकर केंद्र तक हम पहुंच रहे हैं, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। साथियों, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए और जो आपको स्वीकार नहीं है उसे बदलने की ताकत रखिए। विजय बंधु जी ने दूसरा विकल्प चुना, हमें ये मंजूर नहीं है, इसे हम बदल के रहेंगे। शुरुआत अटेवा से हुई, विजय बंधु से हुई और ये कारवां इतना बढ़ गया है। मुझे गर्व है कि यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तमाम सरकारी कर्मचारी एक साथ हाथ में हाथ लिए हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक साथ इस रणकुंभ में जुटे हुए हैं। मैं आयुध निर्माणी अंबाझरी से यहाँ आया हुआ हूँ, नागपुर से, और मुझे इस बात का गर्व है कि आयुध निर्माणियों में डिफेंस सेक्टर में एनएमओपीएस की जब शुरुआत हुई थी, सभी मंच पर मौजूद विभागों के प्रमुख, नेतृत्वकर्ता, आप लोगों से मैं अपनी बात यहां से शुरू करने की अनुमति चाहता हूं और सामने सदन का आशीर्वाद अगर मुझे मिले तो मैं वो बात करना चाहूंगा जिसके लिए मैं यहां हूं। दोस्तों, मैं हर जगह जहां भी जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं कि कोई भी जंग बैनर से नहीं जीती जाती, तेवर से जीती जाती है। तो दोस्तों, सरकार अगर आप कर्तव्य पर अनुपस्थित हैं, कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं, कहीं भी आप दोषी पाए जाते हैं, तो सरकार एक ब्रह्मास्त्र चलाती है आपको सस्पेंड करने का, आपको बर्खास्त करने का, हाँ या ना। तो जब सरकार ऐसा कुछ करती है तो क्या इतना साहस हम में नहीं है कि वो करके दिखा सकती है तो हम बोल के ना दिखा सके कि सरकार हम तुम्हें बर्खास्त करने की ताकत है? बताइए कि वक्त आएगा तो जता देंगे, सुनो सरकार पेंशन नहीं दी तो हटा देंगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा और इतनी जोर से बोलना पड़ेगा कि इस ओर से बोलो चाहे उस ओर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बहुत अच्छे बोलना होगा। अगर पेंशन नहीं दी तो सरकार हटा देंगे, हटा। पेंशन अगर पूरी चाहिए तो आना भी सबको पड़ेगा, पूरे लोग आएंगे, पूरे लोग आएंगे तो पूरी पेंशन मिलेगी। ये बेईमानी आप किसके साथ कर रहे हैं? वो लोगों को, और ये कहने की बार बार जरूरत नहीं होना चाहिए कि जो लोग सोशल मीडिया पे फैलाएं, आप घर से निकलने के पहले आप ये बात करिए कि हम अधिकारों के लिए जा रहे हैं। वो लोग जो घर में बैठे हैं उनको चुनौती दे करके आइए आप कि हम आपके लिए जा रहे हैं। हम बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं?